चारों धामों से निराला ब्रज धाम। और ब्रज धाम के हृदय में बसा हुआ है वृंदावन। वृंदावन की इस पावन धरती पर प्रसिद्ध रंगजी का मंदिर स्थित है। भारतीय कला और संस्कृति के गठजोड़ से निर्माण हुए इस भव्य मंदिर में स्वयं भगवान श्री गोदा रंग मन्नार अपनी अर्धांगिनी श्री गोदा देवी जी के साथ विराजमान है। श्री गोदा देवी जी को दक्षिण भारत में आंडाल भी कहा जाता है। भगवान श्री गोदा रंग मन्नार जी भारत के प्रमुख भगवान श्री राधा कृष्ण जी का ही स्वरूप है। ब्रज के कण कण में बसने वाले श्री कृष्ण भगवान समय समय पर संकल्प अनुसार अनेक रूपों में अवतार लेकर अपने भक्तों को मनमोहक और सुंदर लीलाओं का रसपान कराते रहे हैं। उन्हीं श्री कृष्ण भगवान के रूप में वृंदावन के श्री रंगजी मंदिर में प्रभु श्री गोदा रंग मन्नार जी का पावन और पवित्र स्थान है। वृंदावन के प्रसिद्ध रंगजी मंदिर का निर्माण पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय आचार्य वर्य श्री रंग देशिक ने करवाया था। आचार्य वर्य श्री रंग देशिक जी तमिलनाडु के अग्रम नामक गांव में विक्रम संवत 1866 कार्तिक कृष्ण सप्तमी को अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण भगवान की इच्छा अनुसार आचार्य वर्य श्री रंग देशिक जी उत्तर भारत की यात्रा करते हुए मथुरा के गोवर्धन पहुंचे और जहां उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय के गोवर्धन निवासी पीठाध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर वैदिक सनातन धर्म के प्रचार में निरत हो गए। आचार्य वर्य श्री रंग देशिक स्वामी जी के निरंतर तप और पुरुष चरण अनुष्ठान का साकार रूप है श्री रंगजी मंदिर। रंगजी मंदिर का निर्माण मथुरा के धनाढ्य सेठ श्री लक्ष्मी चंद्र, श्री राधा कृष्ण एवं श्री गोविंद दास के धन दान से संभव हो पाया। श्री रंगजी मंदिर का निर्माण कार्य सन 1851 में श्री गोदा रंग मन्नार भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुआ और तोताद्री स्वामी श्री महाराज के तत्वाधान में श्री गोदा रंग मन्नार भगवान का मूल विग्रह एवं उत्सव मूर्ति श्री गरुण, श्री सुदर्शन, श्री विश्वक्सेन, श्री वेणुगोपाल आदि भगवान की बड़े समारोह के साथ प्रतिष्ठा की गई। उसी समय से लगातार 5 रात्र आगम विधि से भगवान की सेवा विधान चला रहा है। जय श्रीमन नारायण। रंगनाथ मंदिर वृंदावन उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला और उत्तर भारत की वास्तुकला का बहुत अच्छा सामंजस्य इस मंदिर में देखने को मिलता है। बहुत लोग पूछते हैं कि दक्षिण भारत के भगवान गोदा रंग मन्नार जो यहाँ पर प्रतिष्ठित है, उनका मंदिर यहाँ वृंदावन में क्यों बना। गोदा जी, जिनको दक्षिण भारत में आंडाल भी कहते हैं, वो 8वीं सदी की वहाँ की कवयित्री थी जिन्होंने श्री कृष्ण और वृंदावन के बारे में बहुत सारे गीत लिखे हैं। उनका एक मानस वृंदावन रहा है और उनकी 3 इच्छाएं थीं। पहली, कृष्ण से विवाह करना, दूसरी 100 घड़ों में भर के भगवान को खीर का भोग लगाना और तीसरा वृंदावन। तो पहली इच्छा उनकी पूर्ति हुई जब कृष्ण रंगमन्नार माने सुंदर दूल्हा, तो कृष्ण जो है सुंदर दूल्हा बनकर आए और उनसे विवाह हुआ। वो पहला उनकी इच्छा पूरी हुई। दूसरी इच्छा रामानुज स्वामी जी ने उनकी 11वीं सदी में पूरा की जब 100 घड़ों में उनका पायस का भोग लगाया। और तीसरी इच्छा मानना है कि श्री रंगदेशिक स्वामी, जिन्होंने श्री रंगनाथ भगवान को वृंदावन में प्रतिष्ठित करने का स्वप्न देखा कि वो मानस वृंदावन में रही, कभी वृंदावन आई नहीं, इसीलिए उनका मंदिर यहाँ वृंदावन में बनाया गया। श्री रंगजी मंदिर को देश में सोने के खंबे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन के प्रमुख रंगजी मंदिर में भगवान श्री गोदा रंग मन्नार के साथ तिरुपति बालाजी, शेषशाही विष्णु,
श्री रामबार और श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर और निकास द्वार पर 2 भव्य सुंदर विशाल दरवाजे हैं, जिनकी विशालता अपने आप में अत्यंत अनूठी है। मंदिर की स्थापत्य कला में अत्यंत सुंदर नक्काशी का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। श्री रंगजी मंदिर में जब श्रद्धालु पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम विशाल रथ घर के दर्शन होते हैं, जिसमें लकड़ी पर नक्काशी से बना हुआ कलात्मक 50 फुट ऊंचा रथ रखा हुआ है, जिसको प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी के दिन सजाया और संवारा जाता है, जिस पर भगवान श्री गोदारंग मन्नार विराजते हैं और श्रद्धालु उसे अपने हाथों से खींचते हुए बड़े बगीचे तक पहुंचाते हैं। मंदिर के मुख्य भवन के ऊपर बनी गरुण जी की मूर्तियां भगवान श्री गोदारंग मन्नार जी के स्वागत और सम्मान का प्रतीक हैं। मंदिर में 5 परिक्रमा स्थापित हैं। इसके अलावा प्रथम द्वार के समीप विशाल पुष्करणी बनी हुई है, जिसमें अनेक सीढ़ियां तथा 4 घाट हैं। तालाब के पास ही श्री हनुमान जी का मंदिर है। इसके बगल में ही विशाल 12 द्वारी एवं शुक्रवार बगीचे भी स्थापित है। मंदिर के मध्य भाग में लगभग 50 फीट ऊंचा सोने की परत चढ़ा हुआ गरुण स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ पर सोने की परत चढ़ी होने की वजह से रंगजी मंदिर सोने के खंबे का मंदिर के नाम से भी विख्यात है। मंदिर में बना वाहन घर अपने आप में बहुत ही खास है, जहां पर सोने चांदी के तरह तरह के वाहन खड़े हुए हैं। यहां से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते श्री स्वामी जी की कचहरी के दर्शन होते हैं। मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर ही घंटा घर है। घंटा घर पर लगा हुआ विशाल घंटा श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण समेटे हुए है। इस विशाल घंटे को घड़ी के निर्धारित समय अनुसार बजाया जाता है। भवन के प्रांगण में बना हुआ शीश महल मंदिर का एक अद्भुत स्थान है। भगवान श्री गोदारंग मन्नार जी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शीश महल एक बहुत ही अनोखा आकर्षण का केंद्र है, जो श्रद्धालुओं के मन को मोह लेता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु शीश महल में परम आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। ये पवित्र पुण्य स्थान है श्री रंगजी मंदिर के गर्भगृह का, जहां पर श्रद्धालु को परम सुख परम आनंद प्राप्त होता है। जगमोहन मंडप में पहुंचकर सीधे द्वार के भीतर भगवान श्री गोदारंग मन्नार के दर्शन लाभ होते हैं। रंगनाथ भगवान या रंगनाथ मंदिर वृंदावन को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है। दिव्य देश है। दिव्य देश वह मंदिर होता है जहां उत्सवों की प्रधानता होती है। आप आश्चर्य करेंगे कि रंगनाथ मंदिर में 365 दिनों में 380 उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें कुछ बहुत प्रमुख उत्सव हैं। 5 पंचपर्व उत्सव हैं, एकादशी, अमावस्या, संक्रांत, शुक्रवार, और ये 5 पर्व इनके होते हैं। इसके अलावा नौका उत्सव मनाया जाता है 3 दिन, जब यहाँ के तालाब में भगवान नौका विहार करते हैं। वसंतोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए खस की टटियाएँ वगैरह लगा के उनका अभिषेक किया जाता है। अन्नकूट का उत्सव बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें 56 भोग और मनो चावल का प्रसाद, कच्ची कड़ी चावल का प्रसाद बनता है। इन उत्सवों में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु श्री रंगजी मंदिर में पुण्य लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं। ब्रह्मोत्सव है 10 दिवसीय, जो वार्षिक उत्सव है। मंदिर का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है 10 दिन का, जिसमें विभिन्न वाहनों पर, जैसे शेर पर या सिंह पर और हाथी पर, घोड़े पर, तोते पर भगवान की सवारियां सुबह शाम निकलती हैं और यहाँ से करीब 1-1.5-2 किलोमीटर दूर एक बड़ा बगीचा है, वहाँ तक जाती हैं और वहाँ से लौट कर आती हैं। ये 10 दिन का उत्सव मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है।
ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मोत्सवम के दौरान स्वयं ब्रह्मा जी समारोह के साक्षी बनते हैं। इसके अलावा झूला उत्सव होते हैं 13 दिन के, जिसमें भगवान चांदी के झूले में, हिंडोले में झुलाए जाते हैं। पवित्रोत्सव होता है जिसमें 13 दिन जितने यज्ञ हैं वैदिक तरीके से, वो यज्ञ और आगम विधि से वो सारे यज्ञ यहाँ पे संपन्न कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोदा जी का विवाह उत्सव होता है 5 दिन का, जिसमें बाकायदा उनकी हल्दी चढ़ती है, भात लगता है और जो भी रीति रिवाज शादी से या विवाह से जुड़े हैं वो सारे संपन्न कराए जाते हैं। और 5वें दिन उनका धूमधाम से भगवान कृष्ण से, जिन्हें रंगमन्नार भी कहते हैं, से उनका विवाह मनाया जाता है। और एक उत्सव है जो बहुत बड़ा है, साल में एक ही बार आता है, वैकुंठ उत्सव है, जिसमें वैकुंठ दरवाज़ा खोला जाता है, भगवान उसमें से निकलते हैं और लाखों भक्त उनके पीछे पीछे उस द्वार से निकलते हैं और भावना ये रहती है कि हम वैकुंठ को या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आज मंदिर में कुछ खास उत्सव मनाया जा रहा है। दरअसल आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के इस खास उत्सव को कार्तिक दीपम भी कहा जाता है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों की मंगल कामना करते हुए दीपक जलाती हैं। पूरे रंगजी मंदिर परिसर में 7 रंगों से रंगोलियां बनाई जाती हैं। धीरे धीरे शाम भी ढल रही है और अब वक्त आ गया है हजारों की संख्या में दीपक जलाने का। मंदिर परिसर में चारों ओर सभी श्रद्धालु मन में श्री गोदा रंग मन्नार जी भगवान की श्रद्धा लिए दीपकों को जला रहे हैं। दीपकों की रोशनी से जगमगाता मंदिर परिसर। ये दृश्य इतना मनमोहक है कि इसकी शब्दों में कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आज के दिन दिवाली को देव दिवाली कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर साथ में होलिका दहन भी किया गया है। उत्सवों का ये संगम अपने आप में अत्यंत ही अनूठा है। वृंदावन धाम के इस पावन पवित्र रंगजी मंदिर के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। श्रद्धा और पवित्र मन से दर्शन करने आए श्रद्धालु को स्वयं श्री गोदा रंग मन्नार भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गोदा रंग मन्नार भगवान का दरबार पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक श्रद्धालु के लिए खुला हुआ है। जय श्री मन्नारायण।